बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास होगा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। देखें बेटा, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एक अदद इलेक्ट्रिकल मैसेज रिक्वायर्ड होता है। और इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को साइंस की ज़बान में कहा जाता है नर्व इम्पल्स। सही है। और ये नर्व इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करने की एबिलिटी किसके पास होती है? न्यूरॉन के पास होती है। और आप सब लोगों को पता है कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे ब्रेन के सेल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है जिसे आप नर्व इम्पल्स का नाम दे रहे हैं, ये कैसे जनरेट होता है ये तो इंटर के चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि हमारी बॉडी का जब भी कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल मैसेज रिक्वायर्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिकल मैसेज को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन जनरेट कर सकता है? ब्रेन के सेल न्यूरॉन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम हार्ट की बात करते हैं, जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, ये जो नर्व इम्पल्स होती है, ये न्यूरॉन जनरेट नहीं करते बल्कि दिल के अपने ही सेल क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। बेटा देखें, ये हार्ट एक किस्म का आपका ऑर्गन है, और आपको पता है ऑर्गन टिश्यू का बना हुआ होता है और टिश्यू किसी ना किसी सेल का बना हुआ होता है। तो ये जो पूरा आप हार्ट देख रहे हैं ये सेलों का बना हुआ है। तो इस हार्ट के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया हुआ होता है, यानी कि उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज, वो ये नर्व इम्पल्स क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। यानी कि वो किसकी तरह काम करते हैं? न्यूरॉन की तरह काम करते हैं। इसी तरह से एक रीजन जो है जिसे हम किसका नाम देते हैं? एस ए नोड का। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसकी फुल फॉर्म है साइनो आर्टियल नोड। अब इस जगह पे वो ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, यानी दिल के वो सेल पाए जाते हैं जिन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ है? मॉडिफाइड किया हुआ है, और वो न्यूरॉन की तरह काम करते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल मैसेज नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि राइट एट्रियम के अंदर, जो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का क्या करती है? मैसेज सप्लाई करती है। तो ये आप देख रहे होंगे ये ऐसे नोड है, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेज आ रहा है ये पूरा आपके लेफ्ट एट्रियम में भी जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और ये आपके राइट एट्रियम के अंदर भी जा रहा है। तो इट मींस कि राइट एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आता है वो एस ए नोड से आता है। और मैंने आपको बताया कि एस ए नोड कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं है, ये दिल के अपने ही सेलों का एक ग्रुप है जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया हुआ है और अपने आप को न्यूरॉन बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ऐसा ही ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा ही स्ट्रक्चर जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, कंडक्शन करवा सकता है, वो ग्रुप पाया जाता है ए वी सेप्टम के अंदर। ये जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कि आपके एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, यहाँ पे भी इसी तरह से ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है जिसे हम किसका नाम देते हैं? एवी नोड का नाम देते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का, क्योंकि ये एवी सेप्टम में पाया जाता है और बिल्कुल ऐसे नोड के नीचे पाया जाता है। अब इसका भी काम क्या होगा? ये जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाला रीजन है यहाँ पे कंडक्शन का काम करना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज देना। अच्छा, उसके अलावा इसके जो कुछ फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये इसके मसल फाइबर हैं। ये वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, यानी ये जो राइट और लेफ्ट आपके वेंट्रिकल है इनको सेपरेट करने के लिए बीच में ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसके कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स को कहा जाता है बंडल ऑफ हिज। बेटा बेसिकली ये एवी नोड का ही हिस्सा है, लेकिन इसको जिस साइंसदान ने देखा था उसका नाम हिज था, ये हिज साइंसदान का नाम है। तो इसने उठा के इस पे अपना नाम रख दिया और उसको कहा कि ये बंडल ऑफ हिज है, यानी कि ये मसल्स जो हैं, इन मसल्स का एक फाइबर्स का एक बंडल है, और इसने इसको अपना नाम दे दिया बंडल ऑफ हिज का। इसका काम क्या होगा? इसका काम भी कंडक्शन का होगा, पर ये कंडक्शन कहाँ पे करवाएगा? सिर्फ ये जो वेंट्रिकुलर वाला, ये जो सेप्टम वाला रीजन है ना, सिर्फ ये वाला रीजन जिसको मैं रेड पेन से शो भी करवा रहा हूँ, सिर्फ ये वाला रीजन, यहाँ तक ये क्या करेगा? कंडक्शन का सिस्टम पास करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैसेज को ये पास करेगा। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं ये बंडल ऑफ हिस जो है ये आगे जाके राइट वेंट्रिकल के अंदर ये इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। तो आगे जाके जो इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, आगे जाके ये जो डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ फाइबर्स के अंदर, इनको कहा जाता है परकिंजी फाइबर्स। एक आपके लेफ्ट परकिंजी फाइबर्स होते हैं, दूसरे आपके राइट परकिंजी फाइबर्स होते हैं। जो राइट वेंट्रिकल में उन्हें राइट परकिंजी फाइबर्स कहा जाता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं उन्हें लेफ्ट परकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है? पूरे के पूरे, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में परकिंजी फाइबर होगा तो पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगा। आपको ये एरो बता भी रहे हैं, ये एरो नजर भी आ रहे हैं। और अगर राइट वेंट्रिकल का होगा तो ये राइट वेंट्रिकल के अंदर पूरी की पूरी क्या करवाएगा? कंडक्शन करवाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि दिल के कुछ सेल होते हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया होता है,
वो स्पेशलाइज्ड रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है, न्यूरॉन की तरह काम करना, इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को, इस नर्व इम्पल्स को क्या करना, जनरेट करना, ताकि एट्रियम और वेंट्रिकल अच्छे तरीके से क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये कंडक्शन सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो भाई ये आप लोगों का साइनो आर्टियल नोड है। मैंने आपको कहा कि हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हार्ट के अपने ही कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, जैसे एक एट्रियम के अंदर एरिया मौजूद था जिसका नाम आपने एसए नोड रखा। ये बिल्कुल सुपीरियर वेना कावा के नियर लोकेटेड होता है। आपको पता है कि दिल का जो राइट एट्रियम होता है उसमें ऊपर से एक बड़ी वीन आती है जिसे सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है। जैसे ये वीन जिस जगह पे ये दिल के अंदर खुलती है उसी जगह पे ये जो है पाया जाता है एसए नोड, और मैंने काम इसका आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख दिया है कि ये जो एसए नोड है ये कोई नई चीज नहीं है। एक्चुअली ये कार्डियक सेल का एक मॉडिफाइड ग्रुप है जिनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रिकल मैसेज नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, वो न्यूरॉन बन जाते हैं। तो ये कहता है कि एसए नोड के जो एसए नोड है ना उसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कुछ नर्व्स पाई जाती हैं। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 में दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ से कुछ नर्व निकलती हैं जो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करती हैं। तो ये कहता है कि इसकी कुछ नर्व, ज्यादा नहीं, कुछ नर्व ऐसी हैं जो ऐसे नोड में भी पाई जाती हैं, और इन नर्व्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करना। किसको कंट्रोल करना, जो हार्ट बीट की जो स्पीड होती है ना उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो कभी कभी ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो था वो हमारे पास क्या था, एवी नोड था। मैंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे नोड की तरह है क्योंकि ये भी वही मॉडिफाइड ग्रुप ऑफ कार्डियक सेल है। ये ऐसे नोड के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है जहां पे आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर क्या मौजूद होता है, सेप्टम मौजूद होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि उसी रीजन के अंदर भी कंडक्शन का काम करता है और ये एक्साइटेशन वेव्स को आगे ट्रांसफर करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और फिर आगे ये जाके कुछ मसल्स, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हिज ने देखा था तो उसने अपना नाम दे दिया बंडल ऑफ हिज का, जो कि इस वेंट्रिकुलर सेप्टम में कंडक्शन का काम करते हैं। फिर आप लोगों ने देखा ये जो बंडल ऑफ हिज था ये आगे नंबर ऑफ फाइबर्स के अंदर, नेटवर्क के अंदर डिवाइड हो रहा था, जिन्हें हमने परकिंजी फाइबर्स का नाम दिया, जो कि डीप सिचुएटेड होते हैं पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर, और पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन उसको वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा देखें, जब आर्ट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त वेंट्रिकल को क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, है ना। अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दिल आपका फट भी सकता है। तो ये कहता है कि जब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रियल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.15 सेकंड लगता है। ये भी आपने याद रखना है। ये कहता है देयर इज डिले अबाउट 0.15 सेकंड्स इन द कंडक्शन फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। जब एसए नोड से आपकी कंडक्शन जाती है ना एवी नोड में, तो बीच में 0.15 सेकंड का गैप आता है ताकि आपका एट्रियल अच्छे तरीके से सिस्टोल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ये रिलैक्स हो, फिर आपका वेंट्रिकुलर क्या हो, सिस्टोल हो, फिर आपका वेंट्रिकल क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा एसए नोड है ना ये काम करना छोड़ जाता है। इस एसए नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके हार्ट बीट की किसको, पेस को कंट्रोल करता है ना, उस दिल की धड़कन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको पेस मेकर भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसे नोड जो है इसके जो सेल है वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे पास ऐसे नोड है इसको दूसरा पेस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्साइटेशन वेव्स प्रोड्यूस करता है आर्टरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो कहता है कि जब ये काम करना छोड़ जाता है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो कि ये एबिलिटी रखती है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को क्या कर सके, जनरेट कर सके, ताकि हम दिल की हार्ट बीट को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। अच्छा, ये जो डिवाइस है ना पेस मेकर, ये डायरेक्ट दिल के अंदर नहीं लगाई जाती, ये जो आपकी चेस्ट वाली स्किन है ना उसके नीचे इम्प्लांट की जाती है। फिर क्या होता है कि इस डिवाइस से एक वायर निकलती है, इलेक्ट्रिकल वायर, जो कि फिर जाके खुलती है आपकी सीधी दिल के अंदर। ये आप देखें इस इमेज के अंदर, ये पेस मेकर है और यहाँ से कुछ वायर्स निकल रही हैं जो कि आपके दिल के अंदर जाके खुल रही हैं, और ये वायर्स फिर जाके क्या करती हैं, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एसए नोड है, आपका जो रियल पेस मेकर था वो खराब हो चुका है किसी खराबी की वजह से, तो हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम अपनी आज की डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम ब्लड वेसल्स है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।